हम नादान थे। वैसे भी उसकी अब उम्र शादी की है, कॉलेज जाने की नहीं। अफसोस ये फैसला मुझे पहले कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। देख बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वट्टे सट्टे की शादी हो जाए। क्या अम्मी आप ईमान के साथ मुझे बल्ली का बकरा क्यों बनाना चाह रही हैं? भाई अब्बा मेरा कॉलेज छुड़वाना चाहते हैं। क्या कॉलेज क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं? भाई मैंने अब्बा को अम्मा से बात करते हुए देखा, वो कह रहे थे कि वो मेरा कॉलेज भी छुड़वाना चाहते हैं, मेरी शादी भी करवा देंगे। क्या अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, तो सब पर करम करने वाला है। मेरे पास एक ही आरज़ू है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं और तेरी ज़ात के अलावा कभी किसी के मोहताज ना रहें। मेरे मालिक, मेरी ये आरज़ू पूरी कर, बंद दरवाजे खोल दे, बंद रास्ते खोल दे। मेरे मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कर, आसानियाँ पैदा कर दे मेरे मालिक। आमीन सुमा। सायरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम सोई नहीं? जी बस में मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो उसके बाद नींद नहीं आई, सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊँ। आ जाओ, बैठो मेरे पास। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान हो? नहीं अम्मी, भला मैं क्यों परेशान होंगी, और अगर कोई परेशानी होगी भी तो आपका प्यार और मोहब्बत देख के खुद ही भाग जाएगी। पागल। अम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटा पूछो। क्या आपकी हर मांगी हुई दुआ कबूल होती है? मेरा मतलब है, क्या हर दुआ कबूल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुआएं कबूल होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए मैंने अब दुआ मांगना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होते और ना ही दुआएं मांगना छोड़नी चाहिए। हर दुआ कबूल होती है, मगर थोड़ी देर से। अम्मी ऐसा क्यों? देखो बेटा, हर दुआ की कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर है। जब दुआ कबूल होनी होती है तो वो हो जाती है। तो क्या अम्मी अगर अभी मैं इस वक्त कोई दुआ मांगूंगी तो वो कबूल हो जाएगी? क्या ये कैसी बातें कर रही हो? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? अम्मी अब्बा जी ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया ना। सायरा बेटा, और अब्बा जी मेरी शादी भी करवाना चाहते हैं, पर अम्मी मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। मौलवी साहब आप किसी की नहीं सुनेंगे। पर अम्मी इन सब में मेरा क्या कसूर है? अब्बा जी मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं? मैं नहीं जानती बेटा। मौलवी साहब आगे जाओ बेटा, तुम जाओ। नहीं अम्मी, मैं इस बार अब्बा जी से बात करके रहूंगी। कहा ना बेटा, अपने कमरे में जाओ, वरना वो गुस्सा करेंगे। जाओ बेटा। क्या करूं मैं? किसको बताऊं? किसको बताऊं कि मेरी आस टूटकर बिखर गई है? सच कहते हैं सब, खुशियों का सौदा हमेशा महंगा पड़ता है। दिन में कितनी खुश थी मैं, और रात में कितनी उदास हो गई हूँ। क्या मेरे नसीब में इतनी खुशियां थी सिर्फ? पता नहीं प्यार हमेशा इतनी मुश्किलों में ही क्यों होता है। बस आज मेरी रानी मेरी लव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो मजा आ जाएगा। अब्बा को एक जोरदार झटका दूंगा। हाँ बोल।
हाँ बस मैं आ गया, तैयार हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ ना, डलवा दूंगा पेट्रोल भी। चल चल फोन रख, मैं आ रहा हूँ मेरी रानी। राजा भाई, क्या हुआ नाजो? तुम्हें पता नहीं है जब कोई बाहर जा रहा हो ना तो उसे रोकते नहीं है, बुरा होता है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। राजा भाई बात तो सुने। अब क्या हुआ है? राजा भाई मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्योंकि आपको कुछ समझ आ जाए। नाजो मुझे कुछ नहीं समझ, मुझे जाने दो। प्लीज राजा भाई ऐसा मत करें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। नाजो मैं नहीं रुक सकता, मैंने वादा किया और मुझे जाना है। राजा भाई आप दिल से नहीं दिमाग से सोचें। दिल की बात कभी कभी दिमाग भी नहीं समझ पाता। यही तो प्रॉब्लम है नाजो, अब ये दिल किसी की नहीं सुनता। ये दिल ही तो है जो आदमी को रुस्वा कर देता है। प्यार के खातिर सब कबूल है मुझे नाजो, और मोहब्बत में फरार नहीं होती। मैं सारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। अब राजा भाई बात तो सुने। प्यार जैसी अनमोल चीज की यहाँ कोई अहमियत नहीं है राजा भाई। अबे आमिर के बच्चे कहाँ रह गए यार? तेरे चक्कर में वो निकल जाएगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन से बाजार में? नजर नहीं आ रहा अभी तक। जल्दी आ। अरे बेटा ये जरा एड्रेस तो बता दे। अरे भाई मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पढ़े लिखे लगते हो इसीलिए पूछ लिया। आ गया उस्ताद। वाह 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 उस्ताद, हट बाइक से। बड़ा खुदगर्जी यार। हाँ सही। तेरा मतलब निकल जाए ना तो पहचानता नहीं। हाँ ठीक है, आइंदा बाइक नहीं लाऊंगा। हाँ चल चल। अरे बेटा ये एड्रेस बता दे जरा। ओहो खाला, ये सामने ही तो घर है चाचा सदाकत का। कम्बा बताने में इतनी देर लगा दी। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है भाई? हाय हाय बड़ी मुश्किलों से आपका घर ढूंढा है, पर खाला खैरन रिश्ते करवाने के लिए कहीं भी जा सकती है, और मेरा तो मानना यह है कि रिश्ते करवाना सवाब का काम है। जी जी, मगर आपको हमारे घर का एड्रेस किसने दिया? अरे वो साथ वाले मोहल्ले में सुगरा बहन ने आपके बारे में बताया था। अच्छा अच्छा, आपा सुगरा ने आपको भेजा है? अगर चाहो तो फोन पे बात करवा दूं। अरे नहीं नहीं, आपा सुगरा का अपने नाम ले लिए ना, बस इतना ही काफ़ी है। वैसे वो हमारी पुरानी रिश्तेदार भी हैं। अब तो करीबी रिश्तेदार करीब रहकर नहीं आते, दूर के रिश्तेदार तो ख्वाब बन गए हैं। आप किस सिलसिले में आई हैं? मैं सिलसिले में नहीं आई, रिश्ते जोड़ने आई हूँ। ये साथ वाले मोहल्ले में जितने भी आवारा लड़के थे ना, इन सब के रिश्ते मैंने ही करवाए हैं। क्या रिश्ते? आप रिश्ते करवाती हैं? जी, और हाँ मुझे सुगरा बहन ने बताया था कि आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। जी जी, मैंने कहा था सुगरा आपा से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी क्विक सर्विस दिखाएंगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, क्विक सर्विस है मेरी। चट मंगनी पट बिया, 1 साल में आप नानी और दादी बन जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले अच्छा किया आपने, आप बैठे ना। तो फिर दिखाऊं रिश्ते? मेरे पास एक से एक सुघर सलीकामंद और खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते हैं, और हाँ लड़कों के भी बहुत रिश्ते हैं, एक से एक स्मार्ट। अरे खाला आपकी तो वाकई में बड़ी क्विक सर्विस है। पहले कुछ चाय पानी हो जाए। आप कहती हैं तो पिला दें। सबसे पहले शरबत, फिर चाय, और हाँ टाइम हुआ तो खाना भी खा लूंगी। अरे बिल्कुल, खाना भी खाइएगा। वैसे भी सब अपने नसीब का खा के जाते हैं। पहले मैं आपके लिए शरबत मंगवाती हूँ, लेकिन ठंडा वाला लाना। बिल्कुल। नाजो, अरे ओ नाजो, मैं कहकर आती हूँ नाजो को। घर पर तो ठीक ही लग रहा है, लगता है बात बन जाएगी। मैं तो यहाँ से ना मोटी फीस लूंगी, मोटी। लाहौल वला कुव्वत। आजकल के अखबार कैसी कैसी खबरें लगा रहे हैं। लोगों के ऐब छुपाने की बजाय उन्हें उछाला जा रहा है, सुर्खियाँ बनाई जा रही हैं अखबार की। ऐसे लोग नाकाबिले माफ़ी हैं।
मासूम लोगों के जहन में इंतशार फैला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। नहीं अब्बा जी, वो मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बेटा बात खास हुई आम, बैठ कर ही हल निकाला जा सकता है। जंग भी बातचीत से ही ख़त्म होती है। हम भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बैठो। अच्छा खैर बताओ क्या बात। वो अब्बा जी, मैंने सुना है आपने सायरा का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। अच्छा ये बात है बेटा, मैं सोच रहा था कि सायरा की शादी कर दी जाए। शादी की उम्र हो गई है उसकी। अब्बा जी आप बड़े हैं, अच्छा ही सोचते होंगे, मगर वो अभी पढ़ रही है ना। बेटा जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसके लिए यही मुनासिब है कि उसकी शादी कर दी जाए। और नेक काम में बेटा देर करनी भी नहीं चाहिए। बेटियों को ब्याहना ही क्या नेक काम है अब्बा जी? क्या कहा तुमने? सॉरी अब्बा जी। नहीं अब रुको मत, जो भी है दिल की भड़ास निकाल दो। मैं तो बहुत जालिम बाप हूं ना, तुम लोगों पे रहम नहीं करता और तुम सब मुझसे डरते रहते हो। अब्बा जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पढ़ना चाहती है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो आपके लिए और अम्मा जी के लिए कुछ करना चाहती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। बस अभी मैं जिंदा हूं और तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जो मैं बेहतर समझूंगा वो करूंगा। जाओ यहां से। भाजी आप आखिर चाहते क्या हैं? आप अपनी मर्जी हर एक पर मुसल्लत क्यों करना चाहते हैं? बकवास करते हो। अरे बहन तुम कहो तो कहीं चलाऊं रिश्ते की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कौन है ये? अरे ये मेरी छोटी नाजो है ना। ये ले शरबत। बहुत प्यारी बच्ची है भाई। अरे इसका कोई भाई भाई भी है क्या? अरे हाँ है ना राजा। नाजो जा जरा भाई की तस्वीर तो लेकर आ। अच्छा अम्मा अभी लेकर आती हूँ। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है भाई नाजो। ये सब माँ की तरबियत होती है। अब देखो ना कितने प्यार से शरबत पेश किया। भाई मुझे तो नाजो बहुत पसंद है। मेरी नाजो है ही बड़ी प्यारी, सभी को पसंद आती है। अरे तुम शरबत तो पियो। हुसैन क्या सोच रहे हो बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुझे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं अब्बा जी, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप सायरा को पढ़ाई की इजाजत दे दें। आप तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। एक बार की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। चलो जाओ यहाँ से। अब्बा जी आप प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो जाओ बेटा यहाँ से। अब्बा जी एक काम कर लेते हैं, जब तक सायरा का रिश्ता नहीं होता हम उसको कॉलेज जाने देते हैं। जैसे ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए हम कॉलेज छुड़वा लेते हैं। वसीम ठीक कह रहा है मौलवी साहब। ये तुम क्या बोल रही हो अब्दा? मैं फैसला कर चुका हूँ। हम आपके फैसले को झुठला नहीं रहे मौलवी साहब, और ना ही शादी से इनकार कर रहे हैं। वसीम तो सिर्फ इतना कह रहा है कि सायरा को कॉलेज जाने दें। जब उसका रिश्ता हो जाएगा तो पढ़ाई छुड़वा देंगे, वरना सायरा का दिल टूट जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अब्बा जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आप प्लीज सायरा को इजाजत दे दें प्लीज। मौलवी साहब, बेटियों को बाप पर बहुत मान होता है। याद है ना जब सायरा पैदा हुई थी तो आपने क्या कहा था? मेरे घर खुशी आई है। जब सायरा आपको खुशी दे सकती है तो आप उसे खुशी नहीं दे सकते? ठीक है, रिश्ता होते ही कॉलेज छुड़वा लेंगे। और हाँ, बाद में कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। नहीं मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शुक्रिया अब्बा जी, आपने मेरी बात मान ली। मैं सायरा को जाकर बताती हूँ ताकि वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाए।
अच्छा अब्बा जी, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब सायरा के रिश्ते के लिए किसी से कहना होगा, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ये आपका बेटा है? क्यों खाला, तुम इसे जानती हो? नहीं जानती तो नहीं हूँ, अभी अभी बाहर मिला था, मैंने एड्रेस पूछा तो कहा मुझे नहीं पता और किसी की बाइक छीनकर भाग गया। हाय हाय, क्या कह रही हो खाला? ओहो, जो देखा है वही तो बता रही हूँ, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। अरे नाजो, खाला क्या कह रही है? अरे ये दिन देखने रह गए थे, अब हमारे घर पुलिस आएगी, पुलिस कचहरी होगी। हाय मेरे अल्लाह, सदाकत उसे जान से मार देंगे। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आमिर की बाइक होगी। आपको तो पता है ना, वो अक्सर आमिर की बाइक लेकर जाता है। खाला को गलत फहमी हुई होगी अम्मा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मुझे क्यों गलत फहमी होगी? जिस लड़के से राजा ने बाइक छीनी है ना, उसी लड़के ने मुझे बताया है कि ये सदाकत दूध वाले का घर है। देखा अम्मा, सुना आपने, आमिर ही होगा वो। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो डरी गई थी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं आपको डराने नहीं, रिश्ते करवाने आई हूँ। अम्मा मैं अंदर जाऊं? अरे रुको बेटी, मेरी बात सुन के जाना। जी बोले खाला। देख, जितने प्यार से तू मेरे लिए शरबत बना के लेकर आई थी ना, इतने ही खुलूस के साथ ना तू मेरे लिए तेज चीनी पत्ती वाली चाय बना कर ले आ। ओफो खाला, इतना सस्पेंस तो नॉवेलों में भी नहीं होता जितना आपने एक चाय के कप में डाल दिया। अच्छा, इसका मतलब है तू नावल पढ़ती है? सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, एक एक वर्ड याद भी रखती हूँ। माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन हो तुम। आप मुझे ज़हीन कह रही है, अम्मा तो मुझे पागल कहती है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहती हूँ, सारी सारी रात बैठ के नॉवेल पढ़ती है। अरे छोड़ो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो, मेरे लिए तेज पत्ती चीनी वाली चाय बनाकर लेकर आओ और क्रीम वाले बिस्किट भी लेकर आना। और हाँ, वो जो मॉर्निंग शो में बड़ा कप होता है ना, वैसे कप में चाय लेकर आना। जी अच्छा, अगर बड़ा मग नहीं है ना तो छोटे में ही ले आना। जी अच्छा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, समझ गई है। अच्छा बहन, मैं क्या कह रही थी? तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन हम कोई खानदानी गवाले नहीं है, बस बाजार में दूध की दुकान है, यही हमारा कारोबार है। अरे बहन, इससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो काम होता है। अब बताओ कि करना क्या है? अरे करना क्या है खाला, बच्चों के घर बसाने, बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो शादी कर देंगे बच्चों की। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, घर तो सभी अच्छे हैं, पर आप अपना ये बता दें कि आपकी कोई शर्त शराइत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं खाला, हमारी कोई शर्त वर्त नहीं है। सही कहा बहन, शर्तों पे रिश्ते नहीं होते, रिश्ते तो दिल से होते हैं और वो ही मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हो खाला, फिर दिखाओ ना कोई रिश्ता। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, रिश्ते ही तो कराने आई हूँ। अभी दिखाती हूँ तुम्हें तस्वीरें, एक से एक रिश्ता है मेरे पास। ये देख, ये देख, ये देख, पसंद आया? एक तो ये खाला भी ना पता नहीं कहाँ से विलन की तरह हमारे घर में आ टपकी। खाला के आने से कहानी में ट्विस्ट तो आ गया है। पहले तो मैंने सोचा था कि अम्मा को किसी भी तरह टाल दूंगी, लेकिन दिल तो कर रहा ना खाला की चाय में जहर डाल दूं। लेकिन ये खाला आई कहाँ से हमारे घर में, ये समझ नहीं आ रहा। आज तो मैं अम्मा से राजा भाई के बारे में बात करने वाली थी कि वो मौलवी साहब की बेटी को पसंद करता है, पर अब कैसे बात करूंगी, कैसे? रानी अभी तक क्यों नहीं आई? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए। इससे अपना मशवरा तो नहीं बदल दिया? बहन जी, रिश्ते होते हैं नसीबों से, और आपके नसीब में कौन सी लड़की है, ये उसका नसीब। क्या हुआ, कोई लड़की पसंद नहीं आई? कोई और दिखाऊं? अरे नहीं खाला, देखो मैं तुमसे सीधी और खरी बात करूंगी।
खरी बात? कैसी खरी बात? देखो खाला, मुझे तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम कोई ऐसा घर देखो कि जिनकी बेटी हमारे घर आ जाए और हमारी बेटी उनके घर चली जाए। अच्छा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तुम वट्टे सट्टी की शादी करना चाहती हो? हाँ, अब तुम सही समझी। अच्छा, तो समझो बात बन गई। क्या मतलब? कैसे बात बन गई? इससे कहते हैं नसीब। कल ही मेरी एक जगह बात हुई है, वो लोग भी अदले बदले की शादी करना चाहते हैं। लड़की भी बड़ी खूबसूरत है और लड़का भी बड़ा सुलझा हुआ है। दोनों पार्टियां बहुत खुश रहेंगी। बस अब शादी की तैयारी करो। अरे खाला, पहले पता तो चले कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। ऐसे कैसे मुंह उठा के रिश्ता लेके चले जाएं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 गलियां छोड़कर ही तो घर है। नाम तो सुना होगा ना शौकत कसाई का। शौकत कसाई? वो तो ठीक है खाला, अगर वो लोग भी ऐसा चाहते हैं तो बात तो हो सकती है। समझो बात पक्की, खाला खैरन ऐसे बात नहीं करती। दोनों पार्टियां मिलकर बात कर लेना। ठीक है खाला, मैं नाजू के अब्बा से बात कर लूं पहले। हाँ हाँ, 100 बारी करो। शौहर सर का ताज होता है, लेकिन देखो लेट मत करना। मैं तो कहती हूँ आज ही मिल लो। क्या आज? नेक काम में देरी कैसी? मैं तो कहती हूँ आज शाम को ही मिल लेते हैं। कहो तो मैं फोन पे बात कर लूं? बात तो बड़ी मुनासिब की है वैसे तुमने खाला। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं तो हमेशा मुनासिब ही बात करती हूँ। अभी फोन मिलाती हूँ। जल्दी करो राजा, कहीं कोई देख ना ले। हमें ले आओ खाना। भाई तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अंदर ही है। भाई मैं दुकान से घर खाना खाने आया हूँ, वो अंदर क्या कर रही है? मैं बुला के लाती हूँ। अरे चल डाले दे। ऐसा कहाँ है? उसको बोल खाना खा ले आके मेरे साथ, दुकान पे जाएगा। बाबा उसने तो खाना खा लिया है अपने रूम में। क्यों? भाई मेरे साथ खाने में शर्म आती है क्या उसे? बाबा आप जानते तो हैं कि वो ऐसा ही है, शर्माता कितना है। अबे वो शर्माता वरमाता नहीं है, तुम दोनों औरतों में रह के ना वो भी औरत बन चुका है। उसे समझा, मर्द बने मर्द, और बाप का हाथ बढ़ा कारोबार में। जा उसको बोल तैयार हो जाए, मेरे साथ जाएगा। जी हाँ खाला, बुला लो उन्हें शाम में, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, तो अंदर जा, तेरे बाप से बात करनी है। लो जी, हो गई बात। आज शाम को तैयार रहना, शौकत कसाई के घर चलेंगे। अरे खाला, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ऐसे ही लोग मुझे खाला खैरन नहीं कहते। सारी खबरें रखती हूँ और खुशियाँ बांटती हूँ। मैं भी तुम्हारी नेकी कभी नहीं भूलूंगी। अरे नेकी कर दरिया में डाल। अब मैं जाऊँ? शाम को जल्दी आ जाना खाला। देखो अगर मैंने बस में आना जाना किया ना तो लेट हो जाऊंगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अगर रक्शे का किराया मिल जाता तो। अरे खाला रुको, अभी तुम्हारे आने जाने का किराया क्या, तुम्हारा मुंह मीठा करने का बंदोबस्त भी करती हूँ। रुको जरा। कम वक्त, हर किसी को याद करवाना पड़ता है, पर मैं तो नहीं भूलती ना खुशी में ना गम में। पर देखती हूँ कि अब ये देती क्या है। आबदा आंटी, मेरी बहन का सूट सिल गया। बेटा तुम बैठो, मैं 10 मिनट में रेडी करके लाती हूँ। अरे नहीं आबदा आंटी, बाजार भी जाना है और बहुत से काम भी है मुझे, तो ऐसा करती हूँ वापसी में आते हुए ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी। सुनो बेटा, जी करीम अंकल। मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा आपको इस तरह मुखातिब करने पे। कोई बात नहीं अंकल। बेटा पूछना ये था कि आपकी बहन का रिश्ता कैसे लगा? अंकल मुझे तो पता नहीं है, अम्मी को पता है।
तो मैं अम्मी को ज़रूर भेज दूँगी अगर आप कहते हैं तो। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात थी? अरे घबराओ नहीं, हमें भी तो अपनी बेटी का रिश्ता करना है। हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए इसी तरह। मौलवी साहब, क्या आप सायरा का रिश्ता ऐसे करवाएंगे? इसमें हर्जी क्या है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं कह के कर। और अच्छा है ना, हमारी सायरा को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मौलवी साहब, सायरा पढ़ी लिखी है। तो क्या आप शादी ना करें? मुझे ना सिखाओ, जो मुझे बेहतर लगेगा हम वही करेंगे। हाँ। भाई शुक्र है हमारे घर भी कोई खुशखबरी आई भाई। क्या क्या खाला ने? खाला को ईमान और एहसन का रिश्ता मिल गया है। क्या सच कह रही हो? हाँ। अबे कौन लोग हैं वो जो हमारी तरह सोचते हैं? खाला ने क्या नाम बताया था? हाँ, सदाकत दूध वाला। क्या सदाकत? अबे एक नंबर का फ्रॉड है वो। दूध में पानी मिलाकर बेचता है वो। हाँ, तो आप भी तो गोश्त को पानी लगा लगा कर बेचते हैं, हिसाब बराबर। अरे ऐसे कैसे हिसाब बराबर हो गया भाई? 2 दफा पुलिस ने पकड़ा है उसे, सारा मोहल्ला जानता है। ना बेटा, मैं नहीं शादी करूंगा अपने बच्चों की उसके घर। बस करो शौकत, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई रिश्ता है तो मैं अभी मना कर देती हूँ। अभी फोन मिलाती हूँ खाला को। तो नाराज होगी, मजाक कर रहा था। चलो देख रहा था। खाला ने देख लिया है और आज वो हमारे ईमान और एहसन को देखने आ रहे हैं। ओए मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी खाला ने रिश्ता तलाश कर लिया। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। बस तुम खाना खाओ और जल्दी से जाओ, मुझे सामान ला दो मेहमानों के लिए। तो एहसन का चार्ज डालना क्या? घर का काम भी मैं करूँ, बाहर के काम भी मैं करूँ। अभी अपने लाडले को भेजो ना, दुकान पे मैं शागिर्द को बिठा के आया हूँ खाना खाने। अच्छा ठीक है, आप खाना खाएं, मैं कर लेती हूँ कुछ। एहसन, ईमान। मैं खुशी से तो भूख ही उड़ गई। चलो कुछ खा ही लेता हूँ। राजा, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो? यहाँ में कोई भी नहीं देखेगा, तुम फिक्र मत करो। ये स्पेशल पार्क, यहाँ प्यार करने वाले मिलते हैं। प्यार करने वाले मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ रानी। क्या रानी? मेरा नाम रानी नहीं सायरा है। राजा के साथ तो रानी ही जचता है ना, मैं तो तुम्हें रानी ही कहूँगा। अच्छा, तो फिर कोई रानी नाम की लड़की ढूंढ लो, क्योंकि मैं जा रही हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं तुम्हें सायरा ही कहूँगा, पक्का। अरे सदाकत, खाला जो है ना, समझो हमारे लिए सब फरिश्ता बनकर आएंगे। अरे मिनटों में रिश्ता दे दिया उन्होंने। अरे पागल थोड़ी हूँ मैं, अच्छी तरह से छान पटक करूंगी। अरे मैंने अपनी बेटी को चूल्हे में थोड़ी झोंकनी है, देखूंगी ना उनकी बेटी भी मुंह मत्थे लगती है कि नहीं। अरे जाहिर है खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, मिठाई लेकर जाऊंगी। चलो ठीक है, हाँ सही है, अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मा, खाला तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज हैं। तुम्हें तो मिर्ची लगेंगी वो। अम्मा, ये जो रिश्ते करवाने वाली होती है ना, अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियों को नर्क बना देती है। बताती कुछ है और होता कुछ है। नाजो, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, जो भी होगा ना मेरी नजरों के सामने होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी नजरों के सामने झूठ भी हो सकता है। फिर शुरू हो गई तुम। चल जा अंदर और जाके मेरे कपड़े इस्त्री कर, अच्छा सा कोई जोड़ा निकाल के। और खबरदार न जलाया मेरा सूट, सुना? अच्छा सुल्ताना, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, भाई मेहमान आए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा।
और हाँ, चाय के साथ लवाजमात पूरे रखना और चाय खालिस भैंस के दूध की बनाना। वही सदाकत को पता चले कि खालिस दूध की चाय क्या होती है? कैसी बातें कर रहे हैं शौकत? रिश्ता करने जा रहे हैं उनसे, दुश्मनी नहीं। और आपको क्या दुश्मनी है सदाकत भाई से? अबे पता नहीं क्यों उसके नाम से मुझे चिढ़ है। भाई नाम सदाकत और दूध मिलावट वाला बेचता। खुदा का खौफ करें शौकत, ऐसी बातें करके अच्छा रिश्ता मत गवा दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह करके तो अच्छा रिश्ता आया है। पता नहीं कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं हम, मगर मजाल है जो किसी ने हामी भरी हो। अच्छा, कुछ नहीं कहता। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सायरा, क्या तुम्हारे अब्बा शुरू से इतने खड़ूस हैं? क्या कहा तुमने? तुम मेरे अब्बा को खड़ूस समझते हो? मेरे अब्बा को कुछ मत कहना वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तो बस मुंह से निकल गया। आइंदा अब्बा के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। मेरे अब्बा जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। और गुस्सा तो हर वक्त उनकी नाक पे होता है, आते जाते हर किसी को उड़ते रहते हैं। अब्बा दिल के बहुत अच्छे हैं राजा, बस वो तुमसे थोड़ा चिढ़ते हैं। वो भी इसलिए कि तुम गली में क्रिकेट खेलते रहते हो और जब दिल करता है हमारे घर पे बॉल भेज देते हो। तो मैं बस तुम्हारा दीदार करने के लिए ऐसा करता था। मुझे लगता था कि बॉल लेकर तुम आओगी बाएं, लेकिन तुम्हारे अब्बा आ जाते और उनकी आवाज से मुझे सारे अरमानों पे पानी फिर जाया कर। तुम मेरी बेबसी पर हंस रही हो। सॉरी, तुम जब ऐसी बातें करोगे राजा तो हंसी तो आएगी ना। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। चलो, मुझे कॉलेज के लिए देर हुई है। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो हम आए हैं, मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम पे कॉलेज छोड़ दूंगा। प्यार की पहली मुलाकात इतनी मुख्तसर सी। राजा, तुम समझ नहीं रहे हो। वो मेरी दोस्त है ना शाजिया, वो बिल्कुल पागल है। अगर उसको मैं कॉलेज में देखूंगी नहीं तो वो मेरे घर पहुंच जाएगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती। चलो अभी। तुम ऐसे कैसे जा सकते? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, हटो। ईमान, मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। नहीं अम्मी, आपको मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें पता है तुम कर क्या रही हो? जी पता है मुझे, इसलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें बात करने के लिए यही वक्त मिला है ना? मुझे अभी बाजार जाना है, बहुत सारे काम है, हटो यहाँ से। नहीं अम्मी, बात तो अभी ही होगी। क्या मुसीबत है? कभी माँ बाप को कोई खुशी मत देना, हमेशा दुख ही देना। दुख? अम्मी, आप जानती भी हैं दुख क्या होता है? क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दुख होता क्या है। कभी आपने मेरा दुख जानने की कोशिश की अम्मी? आप चाहती हैं ना कि मैं कुछ ना बोलूं, चुप रहूं और आपके फैसले के आगे सर झुका दूं? ये मैं नहीं, दुनिया का हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद नेक और फर्मा बरदार हो। और तुम भी अब चुपचाप मेरी बात मान लो। आप यही चाहती है ना कि मैं आपकी बात मानूं? जाहिर है, और क्या चाहूंगी तुमसे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? क्या मतलब है ऐसे नहीं जा सकती? तुम कहना क्या चाह रहे हो राजा? मतलब मैं मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे कल भी मिलोगी। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। हम रोज रोज नहीं मिल सकते राजा। तुम्हें मेरे घर के हालात का पता है। अगर अब्बा और भाई को पता चला तो वो मेरी छोटी छोटी पोटियां कर देंगे। तो फिर हम फोन पे तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है और ना ही मुझे रखने की इजाजत है। तुम्हें पता है अब्बा कितने सख्त हैं। मैं हूं ना। ये लो, तुम मेरा मोबाइल रखो, इसमें मेरी सिम भी है। मैं अपने लिए नई सिम ले लूंगा। हमारा जब दिल होगा हम इसी पे बात कर लेंगे। नहीं राजा, मैं ये नहीं रख सकती। सायरा, प्लीज राजा, मेरी बात को समझो। मैं ये नहीं ले सकती। अगर मैंने ये रख लिया और किसी को पता चल गया तो घर में कयामत आ जाएगी। सायरा, लेकिन आजकल फोन रखना तो नॉर्मल सी बात होती होगी नॉर्मल बात, मगर हमारे घर में ये नॉर्मल नहीं है। अब्बा इन चीजों को पसंद नहीं करते राजा। तुम्हें पता है कि हमें सांस भी उनकी मर्जी की लेनी पड़ती है। सायरा, फिर मैं तुमसे किस तरह बात करूं? मुझे नहीं पता कैसे बात करोगे। प्लीज डरो मत, कुछ नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। राजा प्लीज समझो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे अब्बा मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दे।
अब्बा से अगर इतना डरती हो तो मुझसे मिलने क्यों आई? कल को तो उन्हें पता लग ही जाएगा, तो फिर क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? राजा, ये प्यार नहीं है सायरा, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। बेहतर यही रहेगा कि हम आज के बाद नहीं मिलें। राजा मैं मजबूर हूँ, मुझे समझो। मजबूर तो मैं हूँ, अपने इस दिल के हाथ है, लेकिन कोई बात, मैं इसे समझा दूँ। अगर ये दिल समझने वाला होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। शायद सब प्यार करने वालों के दिल एक जैसे होते हैं। मैं ये रख लेती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कान खोल के सुन लो, यहाँ लड़कियों की मर्जी नहीं चलती। और अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तुम्हारी फरमाइश का, तो जमीन में गाड़ देंगे तुम्हें। भले गाड़ दे मुझे। कितनी बेशर्म हो ईमान, किस कदर झिटाई से बात कर रही हो। अम्मा, अगर लड़के से मिलने की शर्त मंजूर है ना, तो मुझे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। पागलपन की बातें मत कर, तेरा बाप कभी नहीं मानेगा। और मैं उन्हें कैसे कहूंगी कि मेरी बेटी लड़के से मिलना चाहती है? तो फिर अम्मी, मुझे आपका ये सौदा मंजूर नहीं है। पागल हो गई है? पहले लड़के से मिलने की शर्त और अब रिश्ते को ही सौदा बोल रही है। ये सौदा ही तो है अम्मी। एहसन को दिखाकर मुझे बेचा जा रहा है, मुझे दिखाकर एहसन को बेचा जा रहा है। ये रिश्ता तो नहीं हुआ, ये तो रिश्तों का कारोबार हुआ। अरे बेगैरत, चुप कर जा, चुप कर जा, कैसी बातें कर रही है? अम्मी, मेरा यही फैसला है, बाकी आपकी मर्जी। तुम होती कौन हो हमें अपना फैसला सुनाने वाली? कान खोलकर सुन लो, हम नहीं देते इजाजत इस बात की तुम्हें। अम्मी, इतना हक तो औरत को इस्लाम भी देता है कि वो अपनी पसंद नापसंद रख सके। आखिर मुझे भी तो जानना है, जिसको मैं अपना जीवन साथी बना रही हूँ, वो इस काबिल भी है कि नहीं। अरे बेहया, कैसी बेहुदा बातें कर रही है? कुछ शर्म आया नहीं है तुझे? माँ बाप के किए हुए फैसलों में कीड़े निकाल रही है। अरे ये भी नहीं जानती कि दुनिया में एक माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद के लिए हमेशा सही फैसला करते हैं, कभी गलत नहीं सोचते उसके लिए। और हम भी तुम्हारे लिए अगर ये शादी का फैसला कर रहे हैं तो ये सही है। पर अम्मी, ये सोच गलत है। माँ बाप की सोच अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं होती। प्लीज प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन ले। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चल जा यहाँ से, जा चल जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तमाशा लगा के रखा हुआ है घर में। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, क्या करेगी। कहीं मेहमानों के सामने जलील करवा दिया तो मैं इसके बाप को फोन करके बुला लेती हूँ, उसी के काबू में आएगी ये मुसीबत। सायरा, क्या तुम्हारे पास जादू का चिराग है? जादू का चिराग? क्या मतलब है? तुम ठीक तो हो ना? जब से कॉलेज से आई कुछ फजूल बोली जा रही हो। तो पता है मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता सकती हो और अपना दिल हल्का कर सकती हो। मेरा दिल हल्का ही है। और तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तुम कॉलेज कैसे पहुंच आई हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सुबह तो मैंने हर जगह तुम्हें तलाश किया, इवन कि तुम पीरियड में भी नहीं थी, और अब तुम यहाँ कैसे? शाजिया, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं लाइब्रेरी में थी। तुम झूठ बोल रही हो। और तुम्हें पता है, जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी पलकें तेज से झपकने लग जाती। अच्छा, अब देख के बताओ कि अब झपक रही है मेरी पलकें? तुम अभी भी, तुम्हारी मर्जी अगर तुम नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम अभी भी छुपा रही हो कुछ। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, यकीन करो मेरा और चलती रहो। अब माँ बाप हमारी पसंद नापसंद को अहमियत ही नहीं देते। बस शादी हो जाए, ये लोग तो हमें किसी के साथ भी बांधने को तैयार हैं। एक अनजान रिश्ता जो सारी जिंदगी अनजान ही रहेगा। मैं नहीं मानती ऐसे रिश्ते को। मैं क्यों शादी करूं ऐसे लड़के से जिसको मैं जानती तक नहीं हूं। अम्मा अब्बा चाहे जितना भी जोर लगा लें, मैं ये शादी नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको सायरा, रुको। क्या हो गया अब तुम्हें? ये आवाज, कैसी आवाज? जैसे किसी मोबाइल की हो। मोबाइल फोन की आवाज? पागल हो गई हो, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलो हम लेट हो रहे हैं।
ये मोबाइल ही की आवाज है, जैसे किसी ने म्यूट पर रखा हो। बेवकूफ, अगर म्यूट पर है तो फिर आवाज कैसे आ सकती है? तुम्हारे कान बज रहे हैं, चलो लेट हो रहा है। रुको, तुम्हारे बैग से ये आवाज आ रही है, जरा तुम्हारे बैग में फोन तो नहीं, दिखाओ मुझे इधर। छोड़ो, क्या कर रही हो? गली में तमाशा क्यों लगा रही हो? तमाशा नहीं लगा रही, मैं कंफर्म कर रही हूँ कि तुम्हारे बैग से ये आवाज आ रही है या नहीं। बकवास मत करो शाजिया, तुम्हें मेरे अब्बा के बारे में अच्छे से पता है। उन्हें पता चला तो क्या होगा? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। तुम्हारे अब्बा से ही तुम्हें बचा रही हूँ, जरा दिखाओ तुम्हारे बैग। क्या हो गया शाजिया, तुम्हें पागल हो गई हो? जो सोचना है सोचो, जा रही हूँ मैं। जी, ये तो सायरा के बैग से ही आवाज थी और मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। रुको सायरा, रुको। अम्मा तो ऐसे कर रही है मेरे साथ जैसे मैं उनके लिए बोझ हूँ। चलो मान लिया कि मैं बोझ हूँ, वैसे भी हमारे यहाँ तो लड़कियों को बोझ ही समझा जाता है। जब जिसका दिल चाहता है लड़कियों की बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन अम्मा राजा भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? वो तो किसी और को पसंद करते हैं ना। नहीं, राजा भाई के साथ ये ज्यादती मैं नहीं होने दूंगी। हम दोनों में से कोई एक तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है ना। मैं राजा भाई को फोन करके बताती हूँ कि अम्मा ना हमारे लिए रिश्ता देखने चाह रही। अम्मा, अगर आप वाकई मेरा भला करना चाहती है ना तो प्लीज इस रिश्ते के लिए मत जाओ। देख नाज़ो, मैं जो भी कहती हूँ ना तुझे तेरे भले के लिए कहती हूँ। ख्याल नहीं, अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ। जवान बेटी को ज्यादा देर घर पर बिठा कर नहीं रखा जा सकता। अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। वैसे भी अब ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम लाख इनकार कर दो लेकिन बाबा तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा देंगे। शादी तो मैं नहीं करूंगा, और अगर अब्बा ने जबरदस्ती की या मजबूर किया तो मैं घर से भाग जाऊंगा। हम नादान थे